बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 8.2। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन इसके करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करने की आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको फिगर्स दी हुई हैं इसमें आपने इसकी एल्टीट्यूड जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं कि एल्टीट्यूड क्या चीज़ है। स्टूडेंट, ये देखिए, द वर्ड एल्टीट्यूड्स मीन्स द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव अ रेफरेंस लेवल और सी लेवल। इसमें क्या है, वर्ल्ड एल्टीट्यूड जो है वो उसका मतलब है ये हाइट होती है कि ऑब्जेक्ट की जो कि रेफरेंस अबव अबव का मतलब ऊपर वाली, एक ऑब्जेक्ट की जो ऊपर वाली जो होती है वो हाइट होती है अबव रेफरेंस लेवल और सी लेवल, यानी कि रेफरेंस लेवल सी लेवल से अबव जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है। अब द एल्टीट्यूड इज मेजर्ड of the shortest distance between the base and its top। तो इसमें इनको क्या है, एल्टीट्यूड के जो को किस तरह जो है मेजर किया जाता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, बेस और टॉप के दरमियान। ये देखिए, ये जो है इसमें ये एक ट्रायंगल दी हुई, इसमें ये चीज़ जो है ये बेस है और इसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये और ये जहाँ तक जिसको एल्टीट्यूड हम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बेस है और ये डिस्टेंस बेस से लेके टॉप तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी। एक्सरसाइज 8.2। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है एल्टीट्यूड को इन फिगर्स में। तो इसमें फर्स्ट फिगर जो है इसमें ये देखिए ये बेस है, इसमें ये देखिए ये वाली जो है ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और इसमें बी और सी का, और इसमें बेस से लेकर जो है वो टॉप तक जो है वो इसकी हाइट भी जो है वो बन रही है जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो है वो सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड है, बी मेजरमेंट ऑफ बी सी, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, बाकी ये देखो ये जो एल्टीट्यूड है लेकिन इसमें ना जो एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, ये बेस से लेकर टॉप तक जो लाइन लगी हुई है इनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए ये हमारे एल्टीट्यूड्स नहीं है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये बी और सी जो है वो एल्टीट्यूड है, तो इसको हम मेजरमेंट बी सी लिखेंगे। अब हमारी जो सेकंड फिगर है इसमें भी ये देखिए ये बेस से लेकर टॉप तक आर और एस, इसमें एंगल भी 90 डिग्री का, तो ये है एल्टीट्यूड जो है, तो इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर एस। और एक ये देखिए पी और टी, इसमें भी ये देखिए बेस से लेकर टॉप तक ये भी एल्टीट्यूड है, तो ये और इसमें 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे एंड मेजरमेंट ऑफ टी और पी। ठीक है, यानी कि इसमें 2 एल्टीट्यूड्स है, एक मेजरमेंट ऑफ आर एस एंड मेजरमेंट ऑफ टी और पी, आर और एस टी और पी। ठीक है, अब हम थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड
फिगर में जो है वो आल्टीट्यूड कौन सी है, इसमें ये देखिए ये बेस और ये टॉप डी और एफ और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। एक ये आल्टीट्यूड है और एक ये ई और बी, इसमें भी ये देखिए ये बेस और ये टॉप, ये इसकी बेस और ये टॉप है। ठीक है, तो ये भी एक आल्टीट्यूड है। तो ये हम इनको इस तरह लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ डी है ऊपर एक खत खींचेंगे एंड मेजरमेंट ऑफ ई भी। ठीक है, इसमें है ये दोनों आल्टीट्यूड है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर फॉर ईच ऑफ द पैरेललोग्राम्स, ट्रेपेजियम्स एंड ट्रायंगल्स। यानी कि इनमें इन्होंने हमें फिगर्स दी हुई हैं, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम्स। इनके हमने एरिया और पैरामीटर जो है वो फाइंड करने हैं। तो वो इसमें हम सबसे पहले हम पैरेललोग्राम्स के मतलब पढ़ लेते हैं। एक चीज़ इसमें ये है कि इन फिगर्स में आपको बताना है कि इसमें हम लोगों को इन्होंने जो है ये लेंथ्स जो हैं ये नहीं इन फिगर्स में दिए हुए। ठीक है, तो इनके में हम सिर्फ एरिया ही फाइंड करेंगे, पैरामीटर को हम इसमें से कट कर देंगे। ठीक है, ओके। यानी कि इनके पैरामीटर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने हमें लेंथ तो दी नहीं हुई किसी भी फिगर में भी। ठीक है, तो इसलिए हम इन सब के जो है वो एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम्स के मतलब जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स कहते हैं पैरेललोग्राम्स इज अ 4 sides plane figure formed by 2 pairs of parallel lines। यानी कि इसमें जो होते हैं ये देखिए ये इन्होंने फिगर दी हुई है पैरेललोग्राम्स की। इसमें जो होते हैं 4 प्लेन जो है वो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड लेंथ्स। इसकी साइड्स और लेंथ्स जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड्स की वो इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स और एंगल्स भी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स इन मेजरमेंट। इनकी साइड्स और जो है एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट द हाइट इज़ फिक्स और इसमें हाइट जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, इसमें ये देखिए पैरेललोग्राम में इन अ पैरेललोग्राम व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स। इनके पैरेललोग्राम में हम जब इसके ऑपोजिट साइड से हम कोई किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो देन दिस परपेंडिकुलर इज़ नोन एज हाइट। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइट के तौर पर जाना जाता है एंड ऑपोजिट साइड इज़ नोन एज इट्स बेस। और इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो इसकी बेस के तौर पर जो है उसको जाना जाता है। इसमें ये पैरेललोग्राम जो है ये फिगर दी हुई, इसमें ये चीज़ जो है ये बेस है और ये चीज़ जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो अब इसका मैं फार्मूला आपको बता देती हैं कि पैरेललोग्राम में जो है वो सारा जो है वो फार्मूला कौन सा यूज़ होता है। ये देखिए इसमें जो फार्मूला एरिया फाइंड करने के लिए यूज होता है वो है ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन एच, यानी कि बेस मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो आया अब जो हमारी जो फर्स्ट 2 फिगर्स हैं वो पैरेललोग्राम्स के मुतालिक हैं, इन दोनों को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये हमारी फिगर नंबर 1 और 2 ये दोनों जो हैं वो पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, ये इनमें बेस है और ये इनकी हाइट है। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला क्या है, बी मल्टीप्लिकेशन एच। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हमने फाइंड करना है फर्स्ट फिगर का, तो इसमें एरिया का हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन एच। तो इसमें हमारी बी जो है यानी कि बेस क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी ये देखिए
वन पार्ट ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका एरिया का फार्मूला बी मल्टीप्लिकेशन है। इसमें बेस क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम फार्मूला लगाएंगे एरिया का बी मल्टीप्लिकेशन एज 3 सेंटीमीटर और मल्टीप्लिकेशन हाइट का 8 सेंटीमीटर। इनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 3 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम का जो है एरिया हमारे पास क्या आया 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो फिगर नंबर 1 थी इसका हमने जो है वो एरिया फाइंड हो गया, ये आया 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ जो है ये इसकी बेस है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी। ठीक है, अब हम सेकंड फिगर की तरफ जाते हैं। ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें भी ये बेस ये 10 सेंटीमीटर और ये है हाइट 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका फार्मूला लगाना एरिया इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन एज। इसमें बेस क्या है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इधर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ बी क्या 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 5 से 50 सेंटीमीटर के। इस तरह हमारे पास जो सेकंड जो है वो फिगर थी पैरेललोग्राम की, इसकी एरिया क्या है हमारे पास 50 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हम थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड फिगर जो है इसमें थर्ड और ये हमारी जो फोर्थ फिगर है ये दोनों जो है ये ट्रेपेजियम्स है। ठीक है, अब हम ट्रेपेजियम के मुताबिक जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं। इसके ट्रेपेजियम ये देखिए एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। A trapezium is a quadrilateral with 4 sides and 4 angles। यानी कि ट्रेपेजियम जो होती है वो क्या होती है, इसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 इसके एंगल्स होती हैं। और इट हैज़ ओनली 2 पैरेलल साइड्स और इसकी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूला लगता है एरिया फाइंड करने के लिए ट्रेपेजियम का, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। Area of trapezium. To find the area of trapezium, we consider the following two congruent trapezium with perpendicular height h and the opposite sides s1 and s2 respectively। यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि ये ट्रेपेजियम में साइड 1 साइड 2 और हाइट ये जो है इसको हम जो है वो यूज़ करके इसका फार्मूला जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इसमें S1 जो है वो शॉर्टर बेस है और S2 जो है ये लॉन्गर बेस है और ये H यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी हाइट है। और इसमें फार्मूला कौन सा हमने यूज़ करना है, ये देखिए इसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया इक्वल टू 1/2 और S1 प्लस S2 ये ब्रैकेट में लिखना और मल्टीप्लिकेशन ये इसकी हाइट है। ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के क्वेश्चन जो वो सॉल्व करते हैं इनके फिगर्स को। ये थर्ड और फोर्थ जो है ये दोनों जो है फिगर जो है वो ट्रेपेजियम की है। इसमें ये देखिए ये थर्ड में जो है ये 4 सेंटीमीटर जो है ये शॉर्ट बेस है ट्रेपेजियम की और ये 8 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग बेस है शॉर्ट की ट्रेपेजियम की और ये 3 जो है सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला पुट करके। ये ट्रेपेजियम का ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है 1/2 होल ब्रैकेट S1 प्लस S2 और मल्टीप्लिकेशन S1 मैंने आपको बताया है कि ये होती है शॉर्ट बेस और S2 होती है लॉन्ग बेस। ठीक है, नहीं सॉरी S1 जो है ये लॉन्गर बेस है। ठीक है, और S2 जो है ये शॉर्टर बेस है। ठीक है, तो अब हम इसका लिखेंगे कि इसमें जो है वो लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो S1 इज इक्वल टू है लॉन्गर क्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम S1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इसको S2 का हम नेम देंगे
और ये है 4 सेंटीमीटर, ये देखिए, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर, ये भी हम लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला फार्मूला लगाएंगे 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लिकेशन एच, ठीक है। फिर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसका एरिया ट्रेपेजियम का हम फाइंड करेंगे। तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला निकाला। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 S1 लॉन्गर जो हमारी बेस है वो है 8 सेंटीमीटर प्लस शॉर्टर बेस क्या है वो 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है मल्टीप्लिकेशन 3, ठीक है। अब 1/2 अब इन 8 और 4 को ऐड करें तो 12 आता है, और मल्टीप्लिकेशन 3, अब हम इनको कैंसिल कर देंगे 1/2 मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लिकेशन 3 लिख के 2 1 2 2 6 और 12। अब हमारे पास क्या बचा 6 और 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस तरह हमारी थर्ड जो है फिगर सॉल्व होगी। अब हम फोर्थ फिगर की तरफ चलते हैं। फोर्थ फिगर वो भी ट्रेपेजियम की है, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ है इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट है ट्रेपेजियम की, और ये इसकी जो है वो लॉन्गर बेस है 7 सेंटीमीटर, और ये जो है 3 सेंटीमीटर जो है इसकी शॉर्टर बेस है ट्रेपेजियम की S1 S2, और ये इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, ये इसकी लॉन्गर बेस है S1, और ये S2 ये इसकी शॉर्टर बेस है ट्रेपेजियम की, और ये जो हाइट है ट्रेपेजियम की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखे लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S2 ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट क्या है ट्रेपेजियम की 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका फार्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो ये है 1/2 होल ब्रैकेट 7 1 प्लस 7 2 होल ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लिकेशन एच। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/2। अब इसमें S1 हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, और S2 क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि शॉर्टर और लॉन्गर बेस हमने लिखनी है जहाँ पे, और हाइट हमारी क्या है 5, वो हम लिखेंगे। अब हम क्या करें सॉल्व, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/2 होल ब्रैकेट को, 7 और 3 को ऐड करें तो 10 आता है, और मल्टीप्लिकेशन 5। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लिकेशन 10 और मल्टीप्लिकेशन 5। अब इसको ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 5 से 10। अब हमारे पास बाकी क्या बचा 5 और मल्टीप्लिकेशन 5, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आएगा 25 5 से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमें जो है वो ट्रेपेजियम का जो है एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम इसका लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हमारी 4 जो फिगर है ये भी सॉल्व होगी। अब हम 5 और 6 फिगर जो है इनको सॉल्व करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब हम ट्रायंगल के मतलब भी कुछ पढ़ लेते हैं, और इसके फार्मूला के मतलब भी। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, वी नो अबाउट ट्रायंगल्स दैट इट इज़ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यानी कि ये 3 साइड्स, ये ट्रायंगल जो होती है इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं, ठीक है। और इसमें फार्मूला एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा लगता है, इसमें फार्मूला जो था 1/2 मल्टीप्लिकेशन बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट। ये देखिए ये ट्रायंगल है ना, इसमें ये चीज़ बेस है, ठीक है, और ये जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो आए इसको इन दोनों फिगर्स को भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये देखें 5 फिगर में जो है इसकी बेस की है 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए इस फिगर को भी हम सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल, तो बेस ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट
बी मल्टीप्लिकेशन एज। अब इसमें इसके हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लिकेशन बेस इसकी क्या है ट्रायंगल की 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन 4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लिकेशन 6 और 4 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 24 आएगा। अब ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास इसके क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा 5 फिगर जो है वो भी सॉल्व हो गया। हम 6 फिगर जो 6 फिगर ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें भी ये चीज़ जो है ये बेस है 10 सेंटीमीटर और ये यहाँ से लेके जहाँ तक इसकी ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका हम लिखेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया का फार्मूला लगाएंगे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन एज। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लिकेशन 10 सेंटीमीटर बेस और हाइट क्या 4 सेंटीमीटर। अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 4 से 40 आएगा तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन 40 लिखेंगे। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 1 से 2 2 2 से 4 और 0 यानी कि हमारे पास इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम जो लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको जो है ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही 1 और 2 क्वेश्चन, बाकी कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।